नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में फिर से स्वागत करता हूं। और आज न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि एवरेज से। एवरेज जो है चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। इससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको हम लोग ईजी से और आसान तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चन विथ ट्रिक कौन सा से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो व्यू कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब। औसत का मतलब हो गया एवरेज, इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो औसत की परिभाषा है एक ही प्रकार के राशियों का योग को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त योगफल उन राशियों का औसत कहलाता है। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी एक बेसिक से औसत निकालने का यही फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग 9, 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता ही रहता है विथ बेसिक से। ठीक है, तो विथ ट्रिक से कैसे 1 दोस्तों 1, 9, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है ना, औसत इक्वल टू होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना दिया हो पहले 1, फिर 9, फिर प्लस 7, फिर प्लस 3, फिर प्लस 5, फिर प्लस 5, फिर कितना है प्लस 6, प्लस 4, प्लस 2, प्लस 8 बाय कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां लिखेंगे 10। ठीक है, अब जब जोड़ना है यानी अब जितना जल्दी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 8 + 2 10, 10 और 10 20, 30, 40, 50 कितना हो जाएगा ना 50। तो 50/10, ये 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ना 5। इसका औसत जो होगा वो 5 होगा। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप लोगों को ये तरीका पता ही होगा। तो इससे इजी और आसान कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बने रहिए। और क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं ना, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वह 2 से होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा संख्या होना चाहिए जो लगातार होना चाहिए, लगातार। तो लगातार संख्या पहला संख्या क्या होगा ना 2, फिर 4 होगा, क्या होगा ना, ये सम संख्या होगा, सम संख्या लगातार। तो 2 के बाद 4, 2, 4, उसके बाद कितना हो गया 6, 8 डॉट 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 कितना तक जाना है 40 तक। तो 40 तक जाएगा तो 80 हो जाएगा लगभग। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये संख्या हो गया ना 2 से लेके 80 तक। तो औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जब संख्या लगातार संख्या हो, यानी आप लोग एपी पढ़े होंगे, अगर बीच का डिफरेंस समान होता है और लगातार संख्या मिल जाता है तो औसत फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या कितना है ना 2, लास्ट संख्या कितना है ना 80/2 से डिवाइड करेंगे। तो 80 + 2 कितना हो जाएगा ना 82, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ना 41। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका से। अगर लगातार 40 सम संख्या बोला जाए तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है औसत का। औसत का फॉर्मूला होता है कि n+1। अगर लगातार सम संख्या बोले तो n+1, और n का मान यानी 40 कितना है ना 40 संख्या का बात किया है तो लिखेंगे औसत इक्वल टू n+1। तो n कितना आ गया ना 40 और प्लस कितना है ना 1, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ना 41। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, ये तरीका और ये तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका। और इसको ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। n+1, n का मान 40, यानी जितना संख्या बोला जाएगा वही जो होगा वो n का मान होगा और उसमें एक जोड़ना है।
ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्या पता होगा आप लोगों को कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो लगातार संख्या बोला गया है, तो लगातार विषम संख्या, विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या क्या होता है ना, पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 99 तक जाएगा। ये 50 संख्या हो गया, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक 50 संख्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 90 संख्या होगा। तो एक तरीका आप लोगों को बताए थे औसत निकालने का फॉर्मूला। पहला संख्या क्या है ना 1, तो लिखेंगे 1, और लास्ट में क्या है 99, तो लिखेंगे 99, और बाय 2। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा ना 100, कितना हो जाएगा 100, और 2 से डिवाइड देना है क्योंकि 2 नीचे था, कितना आ जाएगा ना 50, तो आंसर हो गया 50 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखे होंगे ये तरीका से बनाए थे, चाहे वह विषम रहे या सम रहे, ये बेसिक तरीका से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। विथ ट्रिक में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि जब सम संख्या था तो उसका औसत का फॉर्मूला था औसत ना, उसका औसत निकालने का फॉर्मूला था n+1। लेकिन जब विषम संख्या रहे, यहां विषम संख्या बोला गया है, लगातार विषम संख्या, तो सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है n, और n का बात किया गया है, यानी कितना संख्या निकालने बोला गया 50 विषम संख्या, तो बस यही इसका आंसर होगा 50 आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब सम संख्या बोला जाए औसत निकालने के लिए तो n+1, और जब विषम संख्या का बोला जाए, जितना संख्या का बोला जाए बस वही इसका आंसर होगा, ठीक है। या तो आप लोग बेसिक का फॉर्मूला लगाइएगा, चाहे वह सम रहे या विषम रहे, हर क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से बना सकते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों को दोनों तरीका आना चाहिए, जो दोनों तरीका हम बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, यानी कौन सी संख्या होगा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है बेसिक से बनाए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाइएगा बहुत समय लगेगा, लगभग 2 मिनट, या आप लोग थोड़ा सा स्पीड रहेगा तो 1 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन को इजी से और आसानी से यानी 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना संख्या बोला गया 7 संख्या, तो पहला मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या है ना, क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है, तो औसत मतलब क्या होता है ना, बीच में जो रहता है उसी को औसत होता है। अब बीच में मतलब 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, इसके साइड में 3 है, इसके साइड में भी 3 है, तो बीच में संख्या यही हो रहा है, और यही दिया हुआ है 33, ठीक है। तो क्या बोला गया है ना, 7 क्रमागत संख्या किसे कहते हैं ना, जिसके बाद में जो रहता है क्रम में, तो 33 के बाद क्या होगा 34, फिर क्या होगा ना 35, फिर क्या होगा 36। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा, कितना होगा ना, सबसे बड़ी संख्या होगा 36 आंसर। इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो हो गया क्रमागत संख्या निकाल दिए। अब चाहिएगा मतलब इस क्वेश्चन को अगर छोटा संख्या चाहिए तो निकाल सकते हैं। तो 33 से पहले क्या होगा ना 32, इससे पहले क्या होगा ना 31, इससे पहले क्या होगा ना 30। तो कुछ भी संख्या निकालने के लिए बोला जाए इस तरीका से इजी और आसान से निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा ना 30, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बोला जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 36 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा ना 6, तो वो अंतर संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हर क्वेश्चन इजी से और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 5 दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो कितना बोला गया 4, तो बस 4 लेंगे 1 2 3 4। तो आप लोगों को बताए थे कि जो औसत होता है वो बीच में रहता है, इसके बगल साइड में उतना ही रहना चाहिए, इधर भी इतना रहना चाहिए। तो चलिए यहां रखते हैं, तो इसके इधर 2 संख्या 1 और 1, 2 संख्या, इधर भी 1 और 1 2 संख्या हो गया, तो बीच में यही हो गया, और इसका मान दिया हुआ है 27। कितना दिया हुआ है 27। लेकिन बोला गया है 4 क्रमागत सम संख्या, तो 27 के बाद यहां क्या होगा ना 28, फिर क्या होगा ना 30,
क्योंकि 27 के बाद 28 होगा, 28 के बाद जो सम संख्या होगा वो 30 ही होगा। यहाँ 29 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो विषम संख्या हो जाएगा। और यहाँ इस क्वेश्चन में सम संख्या का बात किया गया है, तो 27 से पहले जो सम संख्या होगा वह 26 होगा और 26 से पहले जो सम संख्या होगा 24 होगा। लेकिन ये सब निकालने का जरूरत नहीं था, बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या अभी यही दिख रहा है, तो यही कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या ना, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी वह 30 होगा आंसर। नंबर 6 दोस्तों, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 5 संख्या बताया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये संख्या हम लोग ले लिए। तो ये 5 संख्या हो गया और औसत दिया हुआ है 95, तो औसत मतलब बीच में रहेगा 95। और क्या बताया गया ना, 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 95 के बाद होगा 97, उसके बाद 99, उसके बाद क्या होगा 93, उसके बाद क्या होगा 91, 93, 95, 97 और 99, ये जो संख्या हो गया। अब क्या बोला गया ना, अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम में चौथी संख्या कौन होगा, तो इधर से हो जाएगा पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या जो होगा वो 93 होगा। ठीक है, तो जो संख्या होगा आपसी संख्या वह 93 होगा। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7 संख्याओं का औसत 7 है और यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो इजी से और आसान से कैसे बनता है वो देखिए। नई संख्याओं का औसत, तो नई संख्याओं का औसत, थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। तो कितना दिया हुआ ना, औसत 7 दिया हुआ है, तो बस 7 को लिखिएगा और कितना से गुना करने के लिए बोला जा रहा है 7 से, बस गुना कर दीजिए। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, बस यही इसका आंसर होगा। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी निकालना है औसत। ठीक है, तो लगातार बोला गया है, तो प्राकृतिक संख्या बोला गया, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 50 तक बोला गया तो 50 तक लिखेंगे। ठीक है, तो औसत निकालने का तरीका बता चुके हैं आप लोगों को। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है ना, औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। अगर हम लोग लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ऐसे करते करते प्लस 50 तक लिखेंगे और भागा देंगे 50 से, तो टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन का कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए याद रखिएगा, औसत का फॉर्मूला होता है पहला संख्या कितना ना 1, लास्ट संख्या कितना है ना 50/2। इतना थोड़ा सा याद रखिएगा तो क्वेश्चन जो है इजी से और आसानी से बन जाएगा। तो 50 और 1 कितना होगा ना 51, यानी 51/2 और डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा ना 25.50 आंसर होगा आंसर। ठीक है, नंबर 9 दोस्तों, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो इनमें से सबसे छोटी संख्याओं का मान क्या होगा, यानी सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो क्या बताए थे, कितना संख्या है ना 4 संख्या, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लिए, और बीच का औसत मतलब इसके बाद भी उतना ही होना चाहिए, इसके पहले भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है ना 23 दिया हुआ है। और क्या बोला गया ना सम संख्या, तो 23 के बाद जो सम संख्या होगा वह 24 ही होगा, और 24 के बाद जो सम संख्या होगा वह 26 होगा। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे छोटा संख्या बोला गया है, तो इससे ही पहले ही होगा छोटा संख्या। तो इससे पहले से छोटी संख्या क्या होगा ना 22, इससे पहले और क्या होगा ना 20। तो सबसे छोटी संख्या बोला गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है ना 20, बस यही आंसर होगा। आंसर सबसे छोटी संख्या होगा आंसर 20 आंसर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है
तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी अंतर क्या है वो निकालना है। तो कितना संख्या है ना, 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 संख्या दिया हुआ है। तो बीच में यही होगा, क्योंकि इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इसके बीच में यही हो रहा है। कितना दिया हुआ है, सब 48 दिया हुआ है। लेकिन बोला गया विषम संख्या, तो इसके बाद जो विषम संख्या होगा वह 49 होगा, उसके बाद 51 होगा, उसके बाद 53 होगा। ठीक है, इधर क्या होगा ना, 47 होगा, फिर 45 होगा, फिर 43 होगा। तो संख्याओं का अंतर निकालना है, अंतर ना, सबसे बड़ी संख्या अधिकतम संख्या, तो सबसे अधिकतम संख्या क्या होगा ना, 53, तो लिखेंगे 53। न्यूनतम संख्या कितना होगा ना, 43, तो लिखेंगे 43 यानी 43। और जब 53 में 43 घटाएंगे तो आएगा 10, कितना आएगा ना, 10 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया। इसको आज 1 से लेके 10 तक विथ ट्रिक के अनुसार से बहुत ही इजी और आसान तरीका से बताएं, जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन एंड वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।